नमस्कार, मैं आर्यन धाकड़ एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। कहते हैं कि जब हम कुछ रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते पर लगातार जब आगे बढ़ते रहते हैं तो वहाँ पर हमें लगातार अनवरत रूप से चलते-चलते थोड़ा विराम करने की आवश्यकता महसूस होती है। और जब हम उस जगह पर रुकने का प्रयास करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है, तो उस स्थिति में हम सोचते हैं कि हम ऐसी जगह पर रुकें जहाँ पर छाँव हो, जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छाँव की, हम बात कर रहे हैं पेड़ की। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है एक बार फिर से। कोरोना भी चल रहा है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस भी आने ही वाला है। ऐसी स्थिति में कोरोना का तो हम मुकाबला कर ही रहे हैं। एक बार फिर से हमारे पर्यावरण का दिवस 5 जून आ चुका है। आपके साथ में इस आवाज़ को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जिस छाँव के अंदर मैं बैठा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा, बड़ा सा नीम का पेड़ है। साथियों, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेड़ कोई छोटा-मोटा पेड़ नहीं है, ये पेड़ बहुत बड़ा है। सालों वर्ष पुराना ये पेड़ है और मैं क्या बताऊँ आपको, ये पेड़ एक ज़माना था जब कहा जाता है कि इस पेड़ को लगाने से पहले एक शेर की गुफ़ा थी इस पेड़ के नज़दीक, तो उस गुफ़ा से इस पेड़ को निकाल कर, इस नीम के पेड़ को निकाल कर लगाया था। आज ये पेड़ लगभग 100 वर्ष पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी इतने सुकून से ये छाँव देता है कि हमारा मन करता है कि ये पेड़ लगातार आगे लोगों को छाँव देता रहे। इस छाँव की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। यूँ तो हमारे लिए हर दिवस महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हर दिवस हर कार्य के लिए फिक्स कर रखा है, निश्चित कर रखा है, तो कम से कम हमारा दायित्व बनता है कि उस दिन को हम विशेष रूप में उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए याद करें। हम उसी बात पर आ रहे हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो क्यों ना इस पर्यावरण दिवस की याद में हम कुछ पर्यावरण से संबंधित ऐसे कार्य करें, जैसे कि पेड़ लगाना, पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों को पानी देना, पेड़ों की रक्षा करने से संबंधित नीतियों का पालन करना, अपने आसपास हो रहे पेड़ों की नुकसान से उनका बचाव करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप और हम सबको ज़िंदा रहना है, तो इन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कैसे भूल सकता हूँ इस पेड़ को जिसके नीचे मैं आज बैठा हूँ, और 100 साल से ज़्यादा पुराना ये पेड़, जब आज मैं इसके नीचे छाँव लेता हूँ, तो मुझे बार-बार ये पेड़ एक ही संदेश देता है कि आप और हम सब मिलकर ऐसे पेड़ लगाएँ। मैं खुद भी आर्यन धाकड़ एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर अपने व्यक्तिगत जीवन में आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन को बचाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, तो वो है प्राणवायु ऑक्सीजन का, जो कि हमें मिलती है इन पौधों से, इन पेड़ों से। अगर पेड़ हैं तो हमारी ज़िंदगी है, पेड़ नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। आप सोचिए, अपने जीवन के पिछवाड़े में जाइए, बैकअप में जाइए और याद कीजिए आपने अब तक कितने पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़ों को बचाया है, कितने पेड़ों के लिए आपने प्रयास किया है। आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है, तो देर किस बात की, आज से शुरू हो जाइए और आने वाले 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को और बेहतर तरीके से हमेशा के लिए यादगार बनाइए, और आने वाले समय में अपने जीवन में हर समय जब भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। और साथ में अगर आपने अब तक बहुत अच्छा प्रयास किया, तो पेड़ लगाना एक ऐसा कार्य है जो हमने आज तक किया, कल तक किया, उसको पीछे छोड़ दें, क्योंकि प्राणवायु की हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है। लगातार जितने चाहे पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब आपको सीधा-सीधा
एक ही है। साथियों, दोस्तों, प्राणवायु के बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए आइए हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और लोगों के जीवन बचाएं। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आप खुद चाहते हैं कि पेड़ की छाँव में खड़े होकर उसका आनंद लें, गाड़ी को रोककर अपनी गाड़ी को छाँव में खड़ा करें, तो आप ये भी सोचें कि आपने अब तक कितने पेड़ लगाए हैं। ये बहुत ज़रूरी हो